रूस की तरफ रुख करते हैं। एक विध्वंसक खबर लगातार रूस और यूक्रेन के युद्ध से आ रही है, जहां पर पुतिन की सेना ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर जबरदस्त कहर बरपाया है। रूस ने यूक्रेन की गैस सप्लाई को निशाना बनाया है। हालांकि माना जा रहा है कि ट्रंप के एक फैसले से नाराज होकर पुतिन ने यूक्रेन में यह तबाही मचाई है। क्या है पूरी खबर, सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन से आ रही ये तस्वीरें अभी भी डरा रही हैं, क्योंकि युद्ध और भीषण होता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर अपना हमला और तेज कर दिया है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक इस हमले में रूस ने 381 ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस ने यूक्रेन पर 35 मिसाइलें भी दागी हैं। रूस के निशाने पर यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने यानी उसके पावर स्टेशन और तेल डिपो थे। रूस ने यूक्रेन के नाफ्तोगाज की गैस सुविधाओं पर हमला बोला। इसके अलावा पूर्व में खार्किव और मध्य में पोल्टावा इलाके में स्थित कई गैस सुविधाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने इसे नागरिकों पर सीधा हमला बताया और कहा कि रूस सर्दियों से पहले लोगों को गैस और गर्मी मिलने की सुविधा से वंचित करना चाहता है। रूस ने पिछले सप्ताह भी यूक्रेन पर 500 से ज्यादा ड्रोन से हमला बोला था और करीब 40 मिसाइलों से कीव समेत कई शहरों को जख्मी किया था। युद्ध और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को बेहद घातक टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने का फैसला किया है। ट्रंप के इस फैसले से रूसी राष्ट्रपति पुतिन बेहद नाराज हैं और उन्होंने सीधे अमेरिका को चेतावनी दे दी है। हालात इसलिए भी और तबाही वाले हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी परमाणु युद्ध की धमकी दी है और रूसी तटों पर एटमी पनडुब्बियां तैनात करने का दावा किया है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यूक्रेन को रूस पर बड़े हमले की हरी झंडी दे दी है, जिसमें रूस की तेल रिफाइनरी, पाइपलाइन और पावर प्लांट जैसे अहम ठिकानों को निशाना बनाने का प्लान है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया है। यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोन से रूस की ऑस्कर ऑयल रिफाइनरी और अजोत केमिकल प्लांट को निशाना बनाया। न रूस रुक रहा है, न यूक्रेन झुक रहा है। मतलब साफ है कि यह युद्ध जल्द थमने वाला नहीं। आज तक ब्यूरो। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिरकार रूस भी उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है जो अब से पहले यूक्रेन कर रहा था, यानी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना। अब आपको बताते हैं कि 24 घंटे में रूस ने किस तरीके से यूक्रेन पर बड़े हमले किए, यूक्रेन पर वार किया। हर बार 300, 400, 500 ड्रोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन पर 35 मिसाइलें भी रूस की तरफ से दागी गई, यानी लगातार मल्टीपल अटैक्स किए जा रहे हैं ड्रोन से और मिसाइलों से। और रूस अब बड़े निशान या फिर बड़े नुकसान पहुंचा रहा है यूक्रेन को। निशाने पर यूक्रेन के पावर स्टेशन और तेल डिपो सीधे तौर पर रहे थे और इन्हीं टारगेट को रूस पूरा कर रहा है। यूक्रेन के गैस सुविधाओं पर भी धावा बोला गया, यानी लगातार जो गैस सुविधाएं हैं उनको टारगेट करना भी एक बड़ा मोटिव है रूस का। इसके अलावा खार्किव और पोल्टावा में गैस संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया गया है, ताकि पूरी लाइन जो है, जो सप्लाई चेन है, वो यूक्रेन की बर्बाद हो जाए। यानी हथियार तो मिल जाएं, लेकिन फिर अपनी पावर सप्लाई के लिए डिपेंडेंट होना पड़े यूक्रेन को कई देशों पर। यूक्रेन ने इस नागरिकों पर बताया है सीधा हमला, यानी लगातार इन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक को लेकर यूक्रेन ने कहा है कि हमारे नागरिकों पर सीधा हमला। दरअसल इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? सर्दी से पहले गैस और गर्मी मिलने की सुविधाओं पर रोक लग जाए, ताकि लोग सड़कों पर आए, लगातार लोगों में उस पूरे हालातों का सामना करने की क्षमता ना बचे। और यही रूस की स्ट्रैटेजी भी है। ज्यादा नुकसान रूस की तरफ से पहुंचाया जा रहा है यूक्रेन को, खासतौर पर उसके ऑयल रिफाइनरी या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसकी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर। बिल्कुल सुमित, देखिए, पावर स्टेशन हुए, रिफाइनरीज हुए, उनकी ड्रोन फैक्ट्रीज हुई यूक्रेन की, उनको बर्बाद करने की जो कोशिश की जा रही है, और खासकर कि सर्दी आने वाली है, उससे पहले जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इसके अलावा रूस को इस बात की नाराजगी है कि उनको टमाहॉक मिसाइल दिए जा रहे हैं, पैट्रियट दिए जा रहे हैं, 780 मिलियन डॉलर के जावलिन मिसाइल दिए जा रहे हैं। तो ये सब को देखते हुए रूस को लग रहा है कहीं ना कहीं अमेरिका धीरे धीरे करके यूक्रेन को और मजबूत बनाई जा रहा है, और दूसरी तरफ बात कर रहा है कि वहां पे हालात जो है शांतिपूर्वक हो जाए। वो हो नहीं सकता।
और एक तरीके से और एक मैं कहूँगा फैलाया जा रही है कि रूस और नाटो के बीच में जो संबंध है वो वो भी बहुत खराब है, और बिल्कुल। कहीं ना कहीं रूस नाटो के ऊपर हमला करेगा करके इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। तो इसके लिए पुतिन का मानना है कि ये गलत है, यह अफवाह गलत है, और यूक्रेन को जो उकसा रहा है, चाहे मिलिटराइजेशन जो हो, चाहे जर्मनी का हो या यूके करने की कोशिश कर रहा हो, फ्रांस करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन रूस के बराबर की टक्कर कोई नहीं दे सकता है। और रूस से दिखाना चाहता है अमेरिका को भी और सारे यूरोपियन देशों को भी कि जहां तक मिलिट्री का सवाल है वो उनके सामने टिक नहीं सकते, बिल्कुल सर, और यही इससे सर्दी आने से पहले बर्बादी। बिल्कुल सर, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि रूस के सामने यूक्रेन टिक भी पाएगा। संजय मैस्टन सर, अगर देखा जाए, हमने देखा कि कल व्लादिमीर पुतिन ने यह बात स्पष्ट रूप से कही कि नाटो देशों को उनसे खतरा सहन करने का या फिर उनसे खतरा नहीं है क्योंकि वो अटैक नहीं करने वाले। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि चलिए अमेरिका हो, नाटो देश हो, हथियार तो दे पाएंगे, लेकिन जो गैस है, जो जरूरी चीजें हैं, वो यूक्रेन को कैसे दे पाएंगे? क्योंकि नाटो देशों की तरफ से, चाहे वो हंगरी हो या बाकी देश, तो अभी से कहने लगे कि उनके पास वो फाइनेंसेस नहीं है कि वो यूक्रेन को अब सपोर्ट कर सके। तो क्या फाइनेंशियली भी क्या नाटो देश, अमेरिका इतना बड़ा सपोर्ट यूक्रेन को प्रोवाइड कर पाएंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। देखिए, काफी मुश्किल लगता है क्योंकि आज यूरोप की भी खुद हालत काफी खराब है। लेकिन फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतना जरूर बोला था कि वो वहां से ये गैस सप्लाई करेंगे यूक्रेन को वाया यूरोप। अब वो कैसे ऑन ग्राउंड इफेक्टिव होता है वो काफी उसमें समय लगेगा क्योंकि इतना आसान काम नहीं है। लेकिन साफ जाहिर है कि ये देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का इरादा बहुत क्लियर है क्योंकि उन्होंने काफी कोशिश की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ की ये टॉक्स बातचीत की। अलास्का की लास्ट विजिट थी, और अब प्रेसिडेंट पुतिन का भी उन्होंने एक रूप देख लिया कि वो भी बिल्कुल अपने इरादे में कायम है। तो अगर वो अपने इरादे में कायम है तो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि वो किसी हालत में झुके, और इसीलिए उन्होंने स्ट्रैटेजी ये अपनाई कि भारत पे प्रेशर मारा कि इकोनॉमिकली अगर हम तेल नहीं खरीदेंगे तो इकोनॉमिकली ये रूस को हिट करेगा। वो अनसक्सेसफुल रहा है। और दूसरा उन्होंने स्ट्रैटेजी ये अपनाई है कि टॉम हॉक और ये जितने मिसाइल उनको दिए जा रहे हैं, और खासकर अभी शॉर्ट रेंज मिसाइल भी और दिए जाएंगे यूरोप द्वारा, इसलिए दिए जाएंगे अभी दोनों तरफ से स्ट्रैटेजी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको टारगेट किया जाए। बिल्कुल।